Hey, you are with Explore Vidya, and today we will solve question number 3 of exercise 3.1 chapter pair of linear equation two variable. Distance question क्या है? On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. अब आपको बताना है कि लाइन जो है या पेयर ऑफ इक्वेशंस जो दिए हुए हैं वो कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं है कंसिस्टेंट। तो मैंने आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बता रखी है कि कंसिस्टेंट कब होगा जब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इनकंसिस्टेंट कब होगा जब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। इनकंसिस्टेंट की एक कंडीशन है, कंसिस्टेंट की दो कंडीशन है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है, पहले कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। बेटा अगर आपका पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। अब इंटरसेक्टिंग है तो मतलब एक ये दो लाइंस जो हैं दोनों लाइन मिलकर जाएंगी कॉमन वर्टेक्स पॉइंट देकर जाएंगी, तो इसका मतलब सॉल्यूशन देकर जाएंगी। अगर ये लाइन सॉल्यूशन देकर जा रही है इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट की एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन समझो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तब ये होती है बेटा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट या फिर कह लो कि लाइन के ऊपर लाइन चल रही है, कोइंसाइड लाइन हो गई। दो लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन इसी के ऊपर है, तो वो भी कॉमन पॉइंट्स कई सारे देकर जाएगी, सॉल्यूशंस देकर जाएगी। तो सॉल्यूशंस जो मिले हैं हमें, ये देती है बेटा यूनिक सॉल्यूशन और ये देती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इस केस में भी तो सॉल्यूशन मिले हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। ये भी क्या है, कंसिस्टेंट। तो दो कंडीशन आपकी क्या एग्जिस्ट करती हैं, दो कंडीशन बताती हैं लाइन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। थर्ड कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, बट आगे इक्वल नहीं आता है c1 अपॉन c2 के, तो ये क्या है, क्या शो करता है, ये शो करता है लाइन क्या है, पैरेलल है। लाइन अगर पैरेलल है तो कभी मिलेंगी नहीं। अब जब लाइन ये पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगी नहीं, कट नहीं करेंगी, कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा या क्या तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये सॉल्यूशन जब नहीं मिल रहा है तो इसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट की अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे, इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन आ जाती है तो उसे कंसिस्टेंट कहेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट कौन सी कंडीशन में होगा। अब चलो इसके रेशियोज को, पहले नंबर्स को हम नोट करेंगे और रेशियोज लिखते हैं। कोएफिशिएंट क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, 3 है। a1 की वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई। b1 की वैल्यू बाई का कोएफिशिएंट जो कि 2 है। c1 की वैल्यू -5 लिखूंगा मैं, क्योंकि 5 उस साइड है, इस साइड आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर। अब बेटा a2 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से मुझे उठानी है। a2 की वैल्यू, तो a2 देख लो कितना है, a2 की वैल्यू जो है वो 2 है, और b2 की वैल्यू भी मुझे दूसरी इक्वेशन जो उठानी है जो कि -3 है। c2 की वैल्यू मुझे कितनी, उस साइड को है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। अब मैं इनका रेशियो अगर निकालूंगा तो a1 अपॉन a2 अगर फाइंड करूंगा तो मेरे पास 3/2 आया। b1 अपॉन b2 अगर मैं फाइंड करूंगा तो ये मेरे पास माइनस का 2/3 आएगा। क्लियरली इधर से पता लग गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहां हम लिखेंगे हेंस हियर a1 upon a2 not equals to b1 upon b2, hence lines are consistent। lines are consistent, क्या लिखेंगे आप, lines are consistent। क्योंकि भाई ये कौन सी कंडीशन, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। इंटरसेक्टिंग का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अब जब सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट लाइन हो जाती है। तो सिंपल आपको क्या मार्क करना है कि ये क्या होगा, कंसिस्टेंट की कंडीशन है, ये कंसिस्टेंट की इक्वेशन दी हुई है। इज इट ओके, समझ में आई बात? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिएगा एक ग्राफ ले लेते हैं, ये लीजिएगा, ये कंसिस्टेंट इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया। ठीक है, अब सेम इसी टाइप पे और भी क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट, इसको भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो a1 की वैल्यू लिखो बेटा 2, b1 की वैल्यू लिखो -3, c1 की वैल्यू लिखो -8, a2 की वैल्यू लिखो 4, b2 की वैल्यू लिखो -6, c2 की वैल्यू लिखो -9। अब पहला काम आपका क्या है, इनका रेशियोज फाइंड करना। पहले आप रेशियो फाइंड करेंगे, तो मैंने रेशियो फाइंड करा a1 अपॉन a2, तो मुझे क्या मिला, 2/4 मिला, जो कि मुझे मिला 1/2 मिला।
मैंने फाइंड किया b1/b2 जो कि मेरे पास 3/6 है, माइनस का 3/-6 जो कि 1/2 आ जाएगा। ये भी क्या दिखा कि इधर भी 1/2 आया, इधर भी 1/2 आया। पहली कंडीशन तो क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब मैंने फाइंड किया c1/c2 जो किसके इक्वल है, माइनस का 8 माइनस का 9, डिवाइड तो होने से रहे तो ये 8/9 आया। तो हमने क्या देखा हेयर, a1/a2 not equals to b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसके इक्वल नहीं आया क्योंकि ये 1/2 आया, ये 1/2 आया और ये क्या है 8/9 आया। तो स्टार्टिंग के दो रेशियोज का मतलब कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर आया, बट थर्ड कांस्टेंट टर्म का बराबर नहीं आया। अगर इक्वल नहीं आया तो यहाँ हेंस लिखेंगे, हेंस लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। तब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे मैंने आपको समझाया था अभी कि लाइंस कब पैरेलल होती हैं, जब लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब पहली कंडीशन इक्वल होती है, आगे कंडीशन इक्वल नहीं होती है। अब जब लाइन पैरेलल है तो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। तो हम लिख देंगे लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें क्या मार्क करना है, लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इसको मैं कर देता हूं हाईलाइट, ये लीजिएगा आपका हो जाएगा लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये लाइंस क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। क्लियर। अब आइए इसी पर बेस्ड थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, फाइंड करके देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट आएगा या फिर इनकंसिस्टेंट आएगा। तो भाई पहले तो नोट करना है आपको, a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू 5/3 और c1 की वैल्यू माइनस का 7। वही a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 9 है, b2 की वैल्यू क्या है माइनस का 10, c2 की वैल्यू क्या है माइनस का 14। अगर मैं बात करूं यहाँ पे a1/a2 की, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे 3/2/9 मिलने वाला है। ओके, सॉल्व करने पे क्या दिखा मुझे, सॉल्व करने पे ये नंबर जो है फ्रैक्शन ये डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9। तो मुझे a1/a2 जो मिला है वो मुझे मिला है 1/6। b1/b2 की बात करूंगा मैं, तो यहां से क्या मिलेगा, ये भी 5/3 और माइनस का 10। तो ये भी डिवाइड करेगा, 5 1 5, 5 2 10 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो b1/b2 कितना आया, ये आपका आया माइनस का 1/6। लेकिन ये प्लस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है। ये क्या शो करता है कि आगे कंडीशन इक्वल नहीं होगी। आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं अगर दो कंडीशन इक्वल नहीं आई। 7/14, ये भी माइनस से माइनस कट गया, 1 2 14। तो हम क्या लिखेंगे हियर, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल, क्योंकि ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का है, तो नॉट इक्वल लिखेंगे हियर, नॉट इक्वल। हेंस लाइंस आर, अब जब इक्वल नहीं आती है तो वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। और इंटरसेक्टिंग का मतलब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। हेंस लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, हेंस लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर, ये चीज ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या है, इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका ही फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले a1/a2 रख लेते हैं कि a1 की वैल्यू क्या है और b1 की वैल्यू क्या है। a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू -12। अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो मेरे पास क्या मिलेगा, a1/a2 जो कि मिलने वाला है मेरा 4/3/2, इसके साथ पहुंचेगा या फिर डिवाइड भी कर लो, 2 2 4। तो a1/a2 जो आ जाएगा आपका वो 2/3 आ जाएगा। b/b2 ये भी क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। c1/c2 तो ये भी माइनस का 8 माइनस का 12, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 4 3 12, माइनस से माइनस कट गया। क्या दिखा, b1/b2 ये भी 2/3 आया है, c1/c2 ये भी 2/3 आया है। इट मीन्स दैट हेयर
A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये तीनों कंडीशन क्या आ गई? इक्वल आ गई। जब ये तीनों कंडीशन इक्वल आ जाती है इसका मतलब लाइन क्या है? कोइंसिडेंट है, या फिर कह लो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है। हेंस लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये लाइंस क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट हो जाएंगी, और कह सकते हो इसके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, चलेगा। अब सॉल्व इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। कोई डाउट फिर भी रह रहा है तो आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट इसमें भी रह रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।